जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम करने वाले हैं TCS PYQs की क्लास नंबर 8 और आज हम स्टार्ट करेंगे MS वर्ड। इस क्लास के अंदर जो 2023 के अंदर TCS के द्वारा एग्जामिनेशन ली गई हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन MS वर्ड के पूछे गए थे वो सारे हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी एग्जामिनेशन आपकी 2023 के अंदर हुई हैं? SSC CGL मेंस, ITBP HCM जो कि अभी हुआ है, BSF HCM, पंजाब पुलिस SI, DDA पटवारी, काफ़ियों ने एग्ज़ाम भी दिया होगा DDA पटवारी का। तो ये सारी एग्जामिनेशन TCS के द्वारा कंडक्ट करवाई गई थी। तो इनमें जितने भी आपके MS वर्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्किंग हमारी क्वेश्चंस की ऐसे ही सीरियल में रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 452, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इज फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेम्पलेट बिफोर वर्ड 2007। क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है 2007 से पहले जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेम्पलेट थी उसका फाइल एक्सटेंशन क्या था। मैंने जो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करवाया था तो वहां पर मैंने आपको सारी एक्सटेंशंस बताई थी। अगर आपने वो कर रखी हैं तो इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में उधेड़ डालोगे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बनेगा डॉट डॉट। 2007 से पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेम्पलेट की जो फाइल एक्सटेंशन थी वो डॉट डॉट थी। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि 2007 और 2007 के बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेम्पलेट की फाइल एक्सटेंशन क्या है तो कुछ नहीं है, केवल एक्स यहां पर लग जाएगा। ठीक है। डॉट डॉकैम ये भी काफी बार TCS वाला पूछता है। तो डॉट डॉकैम किसकी फाइल एक्सटेंशन होती है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट की। ठीक है। 2007 से पहले जो डॉक्यूमेंट की यहाँ पर MS वर्ड के अंदर फाइल एक्सटेंशन थी वो थी डॉट डॉक। 2007 और 2007 के बाद जो आपके वर्जन है वो डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं डॉट डॉक एक्स फाइल एक्सटेंशन के अंदर। तो ये सारी बातें आपको पता ही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखकर काफ़ी बच्चों की हवा टाइट हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 453 क्या बोल रहा है? Which of the following options are available in the combo box of option editing restriction under restrict editing menu in review menu in Microsoft Word 365। क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 के अंदर रिव्यू मेन्यू के अंदर रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग के अंदर आपको एडिटिंग रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। और आपको एडिटिंग रेस्ट्रिक्शन के अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा आपका गया है। तो यहाँ पर जो आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, फिलिंग इन द फॉर्म्स, सेकंड आपको कमेंट्स वाला फीचर देखने को मिलेगा, थर्ड आपको टैग चेंजेस वाला फीचर देखने को मिलेगा एंड द नेक्स्ट वन नो चेंजेस फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। चेक असेसिबिलिटी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन 4 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये आपको एडिटिंग रेस्ट्रिक्शन के अंदर ये सारे फीचर देखने को मिलते हैं। चलिए चलते हैं वर्ड के अंदर। ये हमने MS वर्ड ओपन किया, रिव्यू मेन्यू ओपन किया, अब आए क्या बोल रखा है? रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग के अंदर जाना है। रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग के अंदर एडिटिंग रेस्ट्रिक्शन के अंदर कौन कौन से फीचर देखने को मिलते हैं? अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सारे फीचर आपके सामने आ जाएंगे। कौन कौन से हैं? टैग चेंजेस है, ठीक है, कमेंट्स है, फिर नेक्स्ट आता है फिलिंग इन फॉर्म्स, फिर आता है आपका नो चेंजेस रीड ओनली। तो 4 फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं एडिटिंग रेस्ट्रिक्शंस के अंदर। असेसिबिलिटी आपको असेसिबिलिटी के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन चेक असेसिबिलिटी भी आपका रिव्यू मेन्यू में ही होता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी यहाँ पर पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन 4 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 454, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू ग्रुप्स अंडर होम मेन्यू कंटेन्स क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग आइकन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। होम मेन्यू के अंदर
क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कौन से ग्रुप में आपको देखने को मिलता है? ये क्वेश्चन डीडीए पटवारी के अंदर पूछा गया था, लेकिन इसका जो ऑप्शन सेट कर रखे थे वो गलत थे। यहां पर था ओनली 2, तो यहां पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना था। टीसीएस वालों का यहां पर मानना था कि पैराग्राफ ग्रुप के अंदर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग देखने को मिलता है, जो कि पूरी तरह से यहां पर गलत है। इस क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना था। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग होम मेन्यू के अंदर फॉन्ट ग्रुप के अंदर आपको देखने को मिलता है, तो ओनली फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, न कि ओनली सेकंड। पैराग्राफ के अंदर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग नहीं देखने को मिलता है। दिखा भी देते हैं आपको, बाकी ये सारी चीजें मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर करवा चुका हूँ। होम मेन्यू पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पर फॉन्ट ग्रुप के अंदर गए, यहाँ पर आपको क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग वाला फीचर देखने को मिलता है, जबकि आपको पैराग्राफ के अंदर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग फीचर देखने को नहीं मिलता है, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पर गिवन था। तो मैंने ऑप्शन यहाँ पर चेंज कर दिया है, ओनली फर्स्ट इसका आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग के अंदर क्या होता है, जो भी फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पर अप्लाई कर रखी है उसे हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई की, अब मुझे इसको रिमूव करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पर मैंने क्लिक किया, तो वो फॉर्मेटिंग आपकी हट जाएगी। हाईलाइट यहाँ पर नहीं हटता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज इंक्रीज कर रहा हूँ, बोल्ड कर रहा हूँ, मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी। अब मुझे इसको हटाना है, तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करूँगा तो फॉर्मेटिंग आपकी हट जाएगी। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन 4 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 455, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विद रेफरेंस टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। पहचाने कि एमएस वर्ड 2010 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है, ए टेम्पलेट कैन बी सिलेक्टेड व्हाइल क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट। जब आप कोई न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हो तो आप एक टेम्पलेट के जरिए भी उसको बना सकते हो, तो बिल्कुल आपकी राइट स्टेटमेंट यहाँ पर रहेगी। ये क्वेश्चन आपका एसएससी CHSL मेंस के अंदर पूछा गया था इसी साल। द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर गोइंग टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट इज शिफ्ट प्लस एंड। ये आपकी यहाँ पर गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। डॉक्यूमेंट के एंड में जाने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो रहेगी आपकी कंट्रोल के साथ एंड। तो सेकंड स्टेटमेंट इसकी टोटली यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी। अगर आपको डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जाना है एमएस वर्ड के अंदर, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर कंट्रोल के साथ होम। तो स्टार्टिंग में जाने के लिए कंट्रोल के साथ होम, और एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पर जाने के लिए कंट्रोल के साथ एंड। सारी मैंने आपको शॉर्टकट कीज प्रैक्टिकल के साथ करके दिखा रखी हैं, तो यहाँ मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड द फर्स्ट वन इज ट्रू। तो ट्रू एंड फॉल्स ऑप्शन थर्ड इसका आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, यहां पर मैंने क्लिक किया, कंट्रोल के साथ एंड प्रेस किया। और एक बात तो आपको और ध्यान रखना है यहाँ पर, कि जो आप एंड यूज करते हो ये लैपटॉप वाला काम नहीं करेगा। यहाँ पर आपको कीबोर्ड वाला एंड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि लैपटॉप के अंदर जो एरोज होते हैं, राइट एरोज पर आपका एंड भी होता है और लेफ्ट एरो पर आपका होम भी होता है। ठीक है, तो ये जो आपकी शॉर्टकट की है विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड आपकी वर्क करने वाली है। तो लैपटॉप से कर रहा हूं मैं, फिलहाल नहीं हो पाएगा। कीबोर्ड से आप ट्राई करना, मैंने आपको कीबोर्ड से करके दिखाया था जब मैंने आपको शॉर्टकट कीज बताई थी। क्वेश्चन नंबर 456, मैच द कॉलम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 प्रिंट सेटिंग्स विद द कॉलम डिस्क्रिप्शंस। कॉलम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 प्रिंट सेटिंग्स को कॉलम विवरण के साथ यहाँ पर मिलान करना है। एक साइड में आपको प्रिंट सेटिंग दे रखी है और एक साइड में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर आपको मैच करना रहेगा। प्रिंट ऑल पेजेस, अगर आपने एमएस वर्ड पढ़ भी नहीं रखा है ना, तो आपको थोड़ी बहुत भी अंडरस्टैंडिंग है तो भी आप यहाँ पर इजीली मैच कर सकते हो। फर्स्ट वाले के अंदर बोल रखा है प्रिंट ऑल पेजेस, तो प्रिंट ऑल पेज जब हम सिलेक्ट करेंगे तो कंप्लीट आपका यहाँ पर सिलेक्ट होगा, तो फर्स्ट सेकंड के साथ मैच हो जाएगा, द होल थिंग। ए का सेकंड के साथ मैच है, तो आप ऑप्शन देखिए, फर्स्ट वाले के अंदर ए का सेकंड के साथ मैच नहीं है, सेकंड के अंदर है, थर्ड वाले के अंदर नहीं है, फोर्थ वाले के अंदर मैच नहीं है, तो आप सीधा यहाँ पर आंसर दे सकते हो ऑप्शन सेकंड। ऐसे ऐसे टीचर्स के द्वारा ऑप्शन यहाँ पर सेट किए जा रहे हैं। अगर आपने पढ़ भी नहीं रखा था ना क्वेश्चन, तो भी आप इसका राइट कर सकते थे।
नेक्स्ट आता है यहाँ पर प्रिंट सिलेक्शन। तो स्टेटमेंट के अंदर ही आंसर है, जितना हम सिलेक्शन करेंगे उतना ही आपका प्रिंट होगा। तो बी का थर्ड के साथ मैच हो जाएगा, जस्ट व्हाट यू सिलेक्टेड। सी यहाँ पर है कस्टम प्रिंट। तो कस्टम प्रिंट के अंदर हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक पेजेस को यहाँ पर या स्पेसिफिक सेक्शन या स्पेसिफिक रेंज को हम क्या करते हैं, प्रिंट करने का काम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ये हमने एमएस वर्ड ओपन किया। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद कंट्रोल के साथ मैं पी प्रेस करता हूँ, प्रिंट के अंदर जाना है। तो सेटिंग्स के अंदर आपको डिफरेंट प्रिंट की सेटिंग्स देखने को मिलती हैं, प्रिंट ऑल पेजेस, प्रिंट सिलेक्शन, प्रिंट करंट पेज और कस्टम प्रिंट। ये 4 फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है प्रिंट ऑल पेजेस, इसके अंदर होल थिंग आपकी प्रिंट होगी। नेक्स्ट है प्रिंट सिलेक्शन, जितना आप सिलेक्शन यहाँ पर करोगे उतना प्रिंट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रिंट करंट पेज की यहाँ पर प्रिंटिंग निकलेगी। फिर नेक्स्ट यहाँ पर कस्टम प्रिंट, जितने पेजेस आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे वो ही यहाँ पर प्रिंट होंगे। तो इसका आपका ऑप्शन सेकंड राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू प्रिंट एनी फाइल इन वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर किसी फाइल को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या रहती है। तो हलवा सवाल आया है बिल्कुल, कंट्रोल के साथ पी। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर राइट रहेगा। सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ एक्स। कॉपी करने के लिए कंट्रोल के साथ वी, कंट्रोल के साथ सी। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ वी का हम यूज यहाँ पर करते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज दैट कैन बी सिलेक्टेड यूजिंग फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट इन एमएस वर्ड 2010। एमएस वर्ड 2010 के अंदर फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर आपको लार्जेस्ट फॉन्ट साइज कौन सा देखने को मिलता है। तो मिनिमम क्या होता है फॉन्ट साइज आपका 8, मैक्सिमम कितना होता है 72, और सेकंड लार्जेस्ट भी टीसीएस के द्वारा पूछा गया है इसी साल, सेकंड लार्जेस्ट 48। इसको भी आपको याद रखना है, ये डीडीए पटवारी के अंदर ही पूछा गया था। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। मिनिमम पूछे तो 8 रहेगा यहाँ पर। अच्छा, एक और पूछा जा सकता है बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर फॉन्ट साइज आपको देखने को मिलता है 11। ये भी आपको याद रखना है। फॉन्ट स्टाइल आपको देखने को मिलती है कैलिब्री। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज या आर यूज टू मेक द लेटर्स बोल्ड इन द वर्ड फाइल। वर्ड फाइल के अंदर लेटर्स को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या रहेगी यहाँ पर। तो हलवा सवाल, कंट्रोल के साथ बी का हम यहाँ पर यूज करते हैं। कंट्रोल के साथ आई जब हम यूज करेंगे तो कंटेंट आपका इटैलिक हो जाता है। कंट्रोल के साथ वी मैं आपको बता चुका हूँ पेस्ट के लिए। कंट्रोल के साथ एन न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। कंट्रोल के साथ बी का जब हम यूज करते हैं तो कंटेंट आपका बोल्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 460, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू ऑफ एमएस वर्ड 2010 इंक्लूड ट्रैक चेंज कमांड। एमएस यहां पर वर्ड आएगा, एमएस वर्ड 2010 के निम्नलिखित में से किस मेन्यू में ट्रैक चेंज कमांड शामिल है, ये आपको बताना है। तो व्यू के अंदर नहीं मिलेगी, इंसर्ट के अंदर आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, होम के अंदर नहीं मिलेगी, तो आपको रिव्यू के अंदर ट्रैक चेंज कमांड देखने को यहाँ पर मिलती है। ये हमने एमएस वर्ड ओपन किया, रिव्यू टैब पर हमने क्लिक किया। रिव्यू टैब पर क्लिक करने के बाद ट्रैकिंग के अंदर आपको यहाँ पर ट्रैक चेंजेस देखने को मिलता है। शो मार्कअप आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। रिव्यू पेन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑल मार्कअप आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, ट्रैकिंग ग्रुप के अंदर कौन कौन से फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ट्रैक चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, ऑल मार्कअप, शो मार्कअप और रिव्यू पेन आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। और रिव्यू टैब की बात करें तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रूफिंग ग्रुप। तो प्रूफिंग ग्रुप के अंदर आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर का फीचर देखने को मिलता है। थिसैरस फीचर आपको देखने को मिलता है। वर्ड काउंट फीचर आपको देखने को मिलता है। ये जो एबीसी वाला आइकन है, ये आइकन देख के आपसे पूछ लेता कई बार कि ये किसका आइकन है। तो ये आइकन जो आपका रहता है स्पेलिंग एंड ग्रामर का आइकन रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 461, विच एमएस वर्ड लेटर केस हैज बीन अप्लाइड ओवर द फ्रेज
यहाँ पर आपको एक फ्रेज दे रखी है जिसके अंदर आपको बताना है कि कौन सा लेटर केस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जब भी मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट लेटर आपका स्मॉल आए उसके बाद वाले आपके कैपिटल आए तो ये होता है आपका टॉगल केस। तो ऑप्शन फोर्थ इसका आपका राइट आंसर बन जाएगा। फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। एमएस वर्ड के अंदर चेंज केस के अंदर आपको डिफरेंट केसेस देखने को मिलते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो सेंटेंस केस बाय डिफॉल्ट आपका रहता है। लोअर केस क्या होता है, इसके अंदर आपके सारे जो लेटर होते हैं वो लोअर के अंदर चले जाते हैं। अपर केस के अंदर अपर केस में चले जाते हैं, यानी कि बड़े हो जाते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड यहाँ पर क्या है, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा, बाद में आपके स्मॉल आएंगे। टॉगल केस के अंदर फर्स्ट लेटर आपका स्मॉल होगा, उसके बाद वाले आपको कैपिटल देखने को मिलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टॉगल केस अप्लाई करता हूँ, सिलेक्ट किया मैंने कंटेंट और टॉगल केस पर क्लिक किया तो फर्स्ट लेटर आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, स्मॉल दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अत्यंत भयंकर सवाल पूछा गया है डीडीए पटवारी के अंदर, लेकिन हम इसको बिल्कुल हलवा बना देंगे। यहाँ पर व्हेन वी गो टू द फाइल प्रिंट एंड सेटिंग्स, फिर जाना आपको डॉक्यूमेंट इन्फो के अंदर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 we see following options in left hand column of the given table, match the given options with their respective description। क्वेश्चन के अंदर ये बोल रखा है, जो हम फाइल पर क्लिक करते हैं, फाइल पर क्लिक करने के बाद प्रिंट पर क्लिक करते हैं, प्रिंट पर क्लिक करने के बाद सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं और फिर डॉक्यूमेंट इन्फो को यहाँ पर ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट इन्फो के साथ डिस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं जिनका आपको यहाँ पर मैच करना रहेगा। तो फर्स्ट यहाँ पर की असेसमेंट। की असेसमेंट के अंदर आपको कौन सा फीचर यहाँ पर देखने को मिलता है, लिस्ट ऑफ योर कस्टम शॉर्टकट कीज। तो फर्स्ट का सेकंड के साथ यहाँ पर मैच हो रहा है। ठीक है, ए का सेकंड के साथ, तो ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर राइट रहेगा। लिस्ट ऑफ मार्कअप के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, योर ट्रैक्ड चेंजेस। स्टाइल्स के अंदर आपको लिस्ट ऑफ स्टाइल्स यूज्ड इन योर डॉक्यूमेंट। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप स्टाइल्स यहाँ पर मैच कर सकते थे। सी का फर्स्ट के साथ मैच है तो सी का एक ही के अंदर मैच है, आप देख सकते हो ऑप्शंस भी कैसे सेट कर रखे हैं। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका राइट रहेगा। चलिए अब करके दिखाते हैं। सबसे पहले हमें फाइल पर क्लिक करना है, क्वेश्चन में जैसे स्टेटमेंट बोल रखी है वैसे हमें फॉलो करनी है। फिर आपको प्रिंट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। प्रिंट पर आपको क्लिक करने के बाद सेटिंग्स पर क्लिक करना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद जब हम नीचे जाते हैं तो आपको एक डॉक्यूमेंट इन्फो यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर की असाइनमेंट्स के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, लिस्ट ऑफ योर कस्टम शॉर्टकट कीज। इसके अंदर आपको कस्टम शॉर्टकट कीज की लिस्ट देखने को मिलती है। फिर एक होता है यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज, जो कि आपको क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, लिस्ट ऑफ आइटम्स इन योर ऑटो टेक्स्ट गैलरी। ठीक है, फिर आता है आपका स्टाइल। तो स्टाइल्स के अंदर लिस्ट ऑफ स्टाइल यूज इन योर डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी आपके स्टाइल्स यूज होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पर देखने को मिलती है। लिस्ट ऑफ मार्कअप, यहाँ पर टेक्स्ट चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। फिर आता है आपका डॉक्यूमेंट इन्फो, तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज सच एज फाइल, ऑथर एंड टाइटल, ये फीचर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। चेक, तो ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिकल के साथ कर लिया है। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 463, which of the following options are available under compare within the compare group in review menu in Microsoft Word 365। रिव्यू मेन्यू में कंपेयर ग्रुप के अंदर, कंपेयर के अंदर आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 के अंदर। तो यहां पर कंपेयर ग्रुप के अंदर, कंपेयर के अंदर, ठीक है, आपको जो फीचर्स यहां पर देखने को मिलते हैं वो है आपके कंपेयर टू वर्जन्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर आपको दो डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करना है ये आपको देखने को मिलेगा। कंपेयर रिवीजन्स फ्रॉम मल्टीपल ऑथर्स इनटू ए सिंगल डॉक्यूमेंट, ये दोनों फीचर्स आपको कंपेयर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर हम गए एमएस वर्ड के अंदर, रिव्यू पर मैंने क्लिक किया। रिव्यू पर क्लिक करने के बाद आपको कंपेयर ग्रुप के अंदर, कंपेयर के अंदर जाना है। तो दो प्रकार के आपको यहाँ पर देखने को मिले, एक तो कंपेयर, एक कंबाइन। तो कंपेयर टू वर्जन्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट, अगर आपको दो डॉक्यूमेंट को कंपेयर करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पर देखना है कंबाइन रिवीजन्स फ्रॉम
मल्टीपल ऑथर्स इनटू सिंगल डॉक्यूमेंट। अगर आपको इनको कंपेयर करना है तो आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो दोनों फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, 2 वर्जन्स और रिवीजन फ्रॉम मल्टीपल ऑथर्स इनटू अ सिंगल डॉक्यूमेंट। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर कहाँ पर देखने को मिलता है, प्रूफिंग ग्रुप के अंदर, रिव्यू मेन्यू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 टेम्पलेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन है, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था 2007 और 2007 के बाद के जो वर्जन हैं उनके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेम्पलेट का एक्सटेंशन है .x। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स इन MS वर्ड 2010 इज यूज्ड टू स्विच टू द प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू के अंदर स्विच करने की शॉर्टकट की यहाँ पर क्या रहती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के अंदर। तो काफ़ी बार मैं आपको बताता हूँ Ctrl+Alt+I आपको यहाँ पर देखने को मिलती है प्रिंट प्रीव्यू के अंदर। काफ़ी बार करवा रखे हैं क्वेश्चन में। ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पर। प्रैक्टिकल में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 पर करवा रहा हूँ, फीचर्स वही सेम है, ठीक है। तो मैं कंट्रोल के साथ Alt और I यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ, तो प्रिंट प्रीव्यू आपका यहाँ पर ओपन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 466, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट रिलेटेड टू MS वर्ड 365 आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर स्टेटमेंट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 की कि ये ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है द कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Shift+K इज यूज्ड टू फॉर्मेट लेटर्स एज स्मॉल कैपिटल्स। ये जो शॉर्टकट की है Ctrl+Shift के साथ K, ये लेटर्स को फॉर्मेट कर देती है स्मॉल कैपिटल्स के अंदर। तो बिल्कुल आपकी राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है द कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Shift+A इज यूज्ड टू चेंज लेटर्स टू कैपिटल। Ctrl+Shift+A का यूज किया जाता है लेटर्स को कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये भी आपकी बिल्कुल राइट स्टेटमेंट रहेगी यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 द कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+= इज यूज्ड टू सबस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग। सबस्क्रिप्ट अप्लाई करने के लिए Ctrl+= का यूज यहाँ पर किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 के अंदर। तो तीनों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल यहाँ पर राइट हैं। तो ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं कंट्रोल, यहाँ पर Ctrl+Shift+K प्रेस किया तो स्मॉल कैपिटल्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। Ctrl+Shift और A प्रेस किया तो आपका कैपिटल्स के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। होम के अंदर जाते हैं, सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की Ctrl+=। अगर सुपरस्क्रिप्ट क्या उसे पूछे तो Ctrl+Shift++ आपकी होती है सुपरस्क्रिप्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 मैक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था एक्सप्लेनेशन के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 मैक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट की फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, तो रहेगी आपकी .docm। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 शॉर्टकट की Ctrl+C इज यूज्ड टू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर Ctrl+C का यूज किस लिए किया जाता है, तो कंटेंट को कॉपी करने के लिए हम Ctrl+C का यूज यहाँ पर करते हैं और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज यहाँ पर करते हैं। ऑल डॉक्यूमेंट कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ A का हम यहाँ पर यूज करते हैं। पेस्ट के लिए कंट्रोल के साथ V का हम यूज करते हैं। बोल्ड करने के लिए कंट्रोल के साथ B का हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो हलवा सवाल यहाँ पर TCS के द्वारा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 469, विच ऑफ फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रूथफुलनेस ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन यहाँ पर करता है, ये आपको बताना है। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर सुपरस्क्रिप्ट इज Ctrl+Shift++। अभी हमने सबस्क्रिप्ट की देखी थी Ctrl+= और सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की हमने आपको बताई थी Ctrl+Shift++। आपको यहाँ पर देखने मिलती है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर फाइंडिंग द टेक्स्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट इज Ctrl+F।
अगर आपको डॉक्यूमेंट से कुछ फाइंड करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ F, तो ये भी आपकी बिल्कुल राइट स्टेटमेंट रहेगी। दोनों स्टेटमेंट आपकी ट्रू हैं, ऑप्शन सेकंड आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक फॉर सिलेक्टेड टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की आपको पता ही है, कंट्रोल के साथ के का हम यहाँ पर यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस एम का जो हम यूज करते हैं तो ये क्या करता है, इंडेंट अप्लाई करता है। इंडेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ एम का यूज यहाँ पर करते हैं। और इंडेंट को रिमूव करने की भी आपसे पूछा जाए, रिमूव इंडेंट, तो इसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, केवल यहां पर शिफ्ट आपका ऐड हो जाएगा। कंट्रोल प्लस जेड अंडो के लिए, कंट्रोल प्लस वाई आपका रीडो के लिए, कंट्रोल एच फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। चलिए कंट्रोल प्लस एम का हम यहाँ पर करके देखते हैं, बाकी मैंने कोर्स में आपको बता रखा है। कंट्रोल प्लस एम में जैसे कर रहा हूँ तो इंडेंट हो रहा है, अब मुझे इंडेंट को रिमूव करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम में प्रेस करूंगा तो इंडेंट आपका यहाँ पर रिमूव होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट अवेलेबल अंडर द ट्रैकिंग ग्रुप इन द रिव्यू रिबन इन MS वर्ड 365? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, रिव्यू टैब के अंदर ट्रैकिंग ग्रुप के अंदर कौन से फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है ऑल मार्कअप, ये आपको देखने को मिलेगा। शो मार्कअप आपको देखने को मिलेगा, रिव्यू पैन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन प्रीवियस चेंज आपको ट्रैकिंग ग्रुप के अंदर देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ये हमने रिव्यू टैब ओपन किया, ट्रैकिंग के अंदर देखिए ट्रैक चेंजेस, ऑल मार्कअप, शो मार्कअप और रिव्यू पैन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। प्रीवियस चेंज, नेक्स्ट चेंज ये आपको चेंजेस के अंदर देखने को मिलते हैं, ना कि ट्रैकिंग ग्रुप के अंदर। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द कॉलम लेबल्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 ऑप्शन आइकन विद द कॉलम लेबल्ड मीनिंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 विकल्प चिन्ह लेबल वाले कॉलम का अर्थ लेबल वाले कॉलम से आपको मिलान यहाँ पर करना है। एक साइड में यहाँ पर आपको आइकन दे रखे हैं, एक साइड में आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। और ये क्वेश्चन आपका BSF HCM के अंदर पूछा गया था और ये एग्जाम शायद जुलाई अगस्त के अंदर हुआ था आपका, अभी 2023 के अंदर। फर्स्ट जो आइकन है ये किसका आइकन है, पेज साइज का आइकन रहता है। बी जो आपका ये आइकन दे रखा है ये आपका लेफ्ट इंडेंट का है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब ये आइकन आपका राइट के अंदर हो तो ये होता है आपका लेफ्ट इंडेंट, और जब ये आइकन आपका लेफ्ट के अंदर हो, एरो आइकन के अंदर एरो जो आपका राइट के अंदर हो तो लेफ्ट इंडेंट होता है, और लेफ्ट के अंदर जब ये आइकन हो तो आपका राइट इंडेंट होता है। तो यहाँ पर क्या है, राइट के अंदर, तो आपका लेफ्ट के अंदर है तो आपका राइट इंडेंट होगा। ये जो है फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने की आइकन होती है, ठीक है, ऊपर की तरफ। अगर फॉन्ट साइज को डिक्रीज करना होता है तो नीचे की तरफ ये आपको इस प्रकार से आइकन देखने को मिलता है। तो मैच कर लीजिए यहाँ पर ए का सेकंड यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर बी का थर्ड है, तो फर्स्ट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। होम के अंदर चलते हैं। सबसे पहले होम के अंदर ये जो आपको ए के ऊपर वाली साइड के अंदर जो आपको ये एरो देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये क्या है आपका फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने का, और जब नीचे वाला देखने को मिल रहा है तो आपका फॉन्ट साइज को क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये क्या है आपका पेज साइज का आइकन है। ये भी पूछा जा सकता है ओरिएंटेशन का है, ये पूछा जाए तो ये है मार्जिन्स का। तो आइकन्स आपको यहाँ पर याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है। 473 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट अवेलेबल फॉर प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड 2010। MS वर्ड 2010 के अंदर इनमें से कौन से ऑप्शन जब हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो देखने को नहीं मिलते हैं। तो प्रिंट एड सीन आपको देखने को मिलता है क्या, बिल्कुल नहीं मिलता है। प्रिंट सिलेक्शन आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल मिलता है। प्रिंट ऑल पेजेस आपको देखने को मिलता है। प्रिंट कस्टम रेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि हमने थोड़ी देर पहले प्रैक्टिकल भी आपको दिखाया था। तो प्रिंट एड सीन फीचर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए प्रैक्टिकल पर जाने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 474 विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू इंसर्ट ए फुटनोट इन
MS वर्ड 2010। ये क्वेश्चन भी BSF HCM में पूछा गया है। MS वर्ड 2010 के अंदर फुटनोट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या रहती है? तो कंट्रोल Alt प्लस F जो हम प्रेस करते हैं तो फुटनोट आपका इंसर्ट यहाँ पर हो जाता है। एंड नोट जब हम इंसर्ट करेंगे तो Alt के साथ कंट्रोल प्लस D का हम यहाँ पर यूज करते हैं। फुटनोट और एंड नोट के अंदर क्या डिफरेंस है? फुटनोट आपके पेज के बॉटम में लगता है और एंड नोट बिल्कुल डॉक्यूमेंट के लास्ट में लगता है। दोनों के अंदर ये डिफरेंस आपको हमेशा से पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब मुझे यहाँ पर मान लीजिए फुटनोट लगाना है। क्या था सबसे पहले? हाँ, फुटनोट ही पूछा गया है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल Alt प्लस F प्रेस किया तो फुटनोट आपका यहाँ पर लग गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 475। ये क्वेश्चन SSC CGL के अंदर पूछा गया है। कंप्यूटर का एक क्वेश्चन आपको मुंह जुबानी बता सकता हूँ किस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्विक एक्सेस टूल बार इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 इज या आर इनकरेक्ट। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स आपको दे रखी हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर इनकरेक्ट। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है क्विक एक्सेस टूल बार हैज सेव, अंडो, रीडो बटन्स बाय डिफॉल्ट। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर बाय डिफॉल्ट सेव, अंडो, रीडो देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? चलिए देख लेते हैं। हमारे हिसाब से तो मिलते हैं भाई, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट कौन कौन से यहाँ पर टूल आपके सिलेक्ट होते हैं? सेव, अंडो, रीडो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी यहाँ पर टोटली राइट है। नेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट कट, अंडो, रीडो देखने को मिलता है, ये आपकी गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट दे रखा है यू कैन प्लेस मोर बटन्स ऑन क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार पर आप और भी बटन यहाँ पर प्लेस कर सकते हो, राइट स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट दे रखा है देयर इज नो ऑप्शंस on quick access toolbar for show below the ribbon। तो ये आपकी गलत स्टेटमेंट रहेगी। क्विक एक्सेस टूलबार के नीचे भी आपको चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, तो यहाँ पर बोल रखा नहीं मिलती हैं, तो आपकी गलत स्टेटमेंट रहेगी। तो कौन कौन सी गलत स्टेटमेंट? Q और S। तो ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। ये हमने MS वर्ड ओपन किया। MS वर्ड के अंदर आपको यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सिलेक्ट रहता है सेव, अंडो, रीडो। बाकी आप और भी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकते हो। मोर कमांड्स पर आपको क्लिक करना है, आपको जो भी कमांड्स यहाँ पर ऐड करवानी है उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली क्लिक करके ऐड कर देना है, तो वो आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। और क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे आपको क्या रहता है, यहाँ पर पूरा रिबन रहता है जहाँ पर आपको डिफरेंट टैब्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 476। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू सेव एन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की क्या रहती है? तो हलवा सवाल जमा कंट्रोल के साथ S का यूज हम यहाँ पर करते हैं। BNA आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका CGL के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। शेडिंग ऑप्शंस इन MS वर्ड 365 इज यूज्ड फॉर। शेडिंग ऑप्शन का यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 के अंदर किस लिए किया जाता है? तो इसका ऑप्शन आपका सेकंड राइट हो जाएगा। चेंजेस द कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट। सिलेक्टेड टेक्स्ट के पीछे कलर को चेंज करने के लिए हम शेडिंग का यूज करते हैं, और शेडिंग आपको पैराग्राफ के अंदर देखने को मिलती है। चलिए देख लेते हैं। MS वर्ड ओपन किया। अब मुझे यहाँ पर कुछ शेडिंग करनी है। बिहाइंड द टेक्स्ट मुझे कलर अप्लाई करना है, तो होम पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर गए। पैराग्राफ के अंदर जाने के बाद यहाँ पर है आपका शेडिंग, तो यहाँ पर क्लिक किया। अब जो भी कलर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो उस कलर को आपको यहाँ पर क्लिक करना है, तो आपका वही कलर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो बिहाइंड द टेक्स्ट के लिए कलर करने के लिए हम शेडिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इन MS वर्ड 2010 इज यूज्ड टू गो टू द 5 टैब। टैब्स की शॉर्टकट की मैंने आपको ट्रिक के साथ करवा रखी है भाई, ठीक है।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के अंदर फाइल टैब पर जाने के लिए शॉर्टकट क्या होती है? मैंने आपको वहां पर बताया था, फाइल आपका एफ से स्टार्ट होता है, तो इसकी शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन के अंदर भी आपको एफ देखने को मिलेगा, और जितने भी आपके टैब्स होते हैं सारे आपके ओल्ड की के कॉम्बिनेशन से ओपन होते हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट रहेगा, ओल्ड के साथ एफ आपका रहेगा। ओल्ड प्लस एच की बात करें तो ये होम टैब के लिए रहता है। होम आपका एच से स्टार्ट हो रहा है तो इसके कॉम्बिनेशन के अंदर एच यहाँ पर देखने को मिलता है। ओल्ड प्लस जी की बात करें तो डिजाइन टैब के लिए होता है, मैंने आपको याद करवाया था डीजी, ठीक है। फिर आता है आपका ओल्ड प्लस एन, तो आपका इंसर्ट टैब के लिए होता है। याद करने के लिए मैंने आपको बताया था इन, आपको याद रखना है, इन का मतलब में, तो आई से इंसर्ट और एन इसकी शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन के अंदर होता है, और ओल्ड तो हमें सभी टैब्स के कॉम्बिनेशन के अंदर यहां पर लेना पड़ता है। ये हमने यहाँ पर क्लिक किया, ओल्ड के साथ एफ प्रेस किया तो फाइल टैब आपका यहाँ पर ओपन हो जाता है बैकस्टेज के अंदर। ओल्ड के साथ एन प्रेस करते हैं तो इंसर्ट टैब आपका एक्टिव हो जाता है। ओल्ड के साथ एच प्रेस करते हैं तो होम टैब आपका यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। ओल्ड के साथ एच, ठीक है, तो होम टैब एक्टिव हो गया। अब ओल्ड के साथ मैंने जी प्रेस किया तो डिजाइन टैब आपका एक्टिव हो जाता है। ओल्ड के साथ पी जब हम प्रेस करते हैं तो लेआउट टैब आपका यहाँ पर एक्टिव हो जाता है। ओल्ड के साथ एस जो हम प्रेस करते हैं तो रेफरेंस टैब आपका एक्टिव हो जाता है, मैंने आपको याद करवाया था आरएस रॉयल्स टैग से, ठीक है। चलिए, तो सारे मैंने आपको करवा रखे ट्रिक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सीजीएल के अंदर पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर शूट प्रोग्राम। इनमें से कौन सा लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर शूट प्रोग्राम नहीं है, आपको बताना है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर ये आपको देखने को मिलता है, लिब्रे ऑफिस एक्सेल आपको देखने को नहीं मिलता है। एक्सेल की इक्विवेलेंट यहाँ पर आपको काल्क देखने को मिलता है, लिब्रे ऑफिस काल्क, जिसके अंदर हम डाटा का एनालिसिस करते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ये आपको देखने को मिलता है। तो लिब्रे ऑफिस एक्सेल आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। राइटर आपका लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर हम क्या करते हैं, जिस प्रकार से हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, वही आपको वर्क यहाँ पर देखने को मिलता है राइटर के अंदर। कैल्क आपका इक्विवेलेंट होता है किसके, एक्सेल के। इम्प्रेस आपका इक्विवेलेंट होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के, ठीक। और बेस भी आपसे पूछा जा सकता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बिल्कुल सिमिलर आपको ये देखने को मिलता है, तो आपको ये पता होने चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 document, an email address text string is automatically shown as hyperlink. To remove this link, which of the following options must be selected after right click on it? यहाँ पर बोला गया है जब भी हम डॉक्यूमेंट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ईमेल एड्रेस को टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हाइपरलिंक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको इसको रिमूव करना है और राइट क्लिक करके रिमूव करना है, तो आप किसका यहाँ पर सिलेक्शन करोगे? तो राइट क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिमूव हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं, और जैसे हम रिमूव हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे वो जो हमारा हाइपरलिंक क्रिएट हुआ था आफ्टर ईमेल एड्रेस के एंट्री पर, वो आपका हट जाता है। जैसे मैं यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालता हूँ, ठीक है, तो आपका हाइपरलिंक यहाँ पर हो गया है। जूम कर देते हैं। अब इसको मुझे हटाना, तो सिलेक्ट किया मैंने, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद रिमूव हाइपरलिंक पर क्लिक करूंगा तो हाइपरलिंक आपका हट जाएगा। तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इफेक्ट्स इज नॉट अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर इनमें से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है? तो फॉन्ट इफेक्ट आपका सुपरस्क्रिप्ट बिल्कुल रहता है, स्मॉल कैप्स भी आपका रहता है, डबल स्ट्राइक थ्रू भी आपका रहता है, इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। काफी बच्चे डबल स्ट्राइक थ्रू यहाँ पर करके आए थे, लेकिन उनको पता होना चाहिए फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर डबल स्ट्राइक थ्रू भी देखने को मिलता है। डबल स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, जब वर्ड के ऊपर आपको डबल लाइन देखने को मिले तो वो होता है आपका डबल स्ट्राइक थ्रू। देख लेते हैं। होम पर क्लिक किया, यहाँ पर फोन डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन हो गया। नॉर्मली आपको यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू देखने को मिलता है, लेकिन अगर आपको डबल स्ट्राइक थ्रू को देखना है तो आपको यहाँ पर फोन डायलॉग बॉक्स को ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर डबल स्ट्राइक थ्रू वाला फीचर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सैंपल में भी देखिए, दो डंडे इस वर्ड के ऊपर आ गए। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, हिडन, ये सारे फीचर आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 482,
विच द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए वर्ड प्रोसेसर। निम्नलिखित में कौन सा वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? फर्स्ट आपका वर्ड प्रोसेसर क्या होते हैं? जहां पर हम लेटर क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। तो गूगल डॉक्स आपका वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड पैड आपका वर्ड प्रोसेसर है, एमएस एक्सेस वर्ड प्रोसेस नहीं है, यहाँ पर हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये आपका वर्ड प्रोसेसर है बिल्कुल। तो नोट एन एग्जाम्पल पूछा गया है तो एमएस एक्सेस आपका यहाँ पर राइट रहेगा। और कौन कौन से वर्ड प्रोसेसर होते हैं वो भी आपको याद रखने हैं। ओपन ऑफिस राइटर, ठीक है, लोटस वर्ड प्रो, और होता है आपका वर्ड परफेक्ट। ये सारे क्या होते हैं? वर्ड प्रोसेसर। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू मूव अप वन पैराग्राफ इन एमएस वर्ड 2019। एमएस वर्ड 2019 के अंदर एक पैराग्राफ ऊपर जाने के लिए शॉर्टकट की क्या रहती है? तो एक पैराग्राफ ऊपर जाने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस अप एरो। ऑप्शन फर्स्ट आपको यहाँ पर राइट रहेगा, ये वाली एरो, ठीक है। बाकी मैंने आपको शॉर्टकट की जब करवाई तब बताया था प्रैक्टिकल करके, तो यहाँ पर मैं नहीं करवाऊंगा बार बार में। मूव द कर्सर वन वर्ड टू द लेफ्ट। कर्सर को एक वर्ड लेफ्ट में ले जाने के लिए कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो का हम यूज करते हैं। कर्सर को एक वर्ड राइट में ले जाने के लिए कंट्रोल के साथ राइट एरो का, इस एरो का यूज करते हैं। एक पैराग्राफ ऊपर जाने के लिए कंट्रोल के साथ अप एरो का यूज करते हैं। एक पैराग्राफ डाउन जाने के लिए यानी डाउन जाने के लिए कंट्रोल के साथ डाउन एरो का यूज यहाँ पर हम करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट अवेलेबल इन प्रूफिंग ग्रुप ऑफ रिव्यू टैब इन एमएस वर्ड 2010। रिव्यू टैब के अंदर, प्रूफिंग ग्रुप के अंदर इनमें से कौन से फीचर आपको देखने को नहीं मिलते हैं? तो मैंने आपको बता भी दिया था, वर्ड काउंट आपको देखने को मिलेगा, कमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, थिसैरस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो तीनों फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे प्रूफिंग ग्रुप के अंदर। कमेंट आपको इंसर्ट के अंदर देखने को मिलता है। रिव्यू टैब पर क्लिक किया, ये प्रूफिंग ग्रुप है, स्पेलिंग एंड ग्रामर, थिसैरस और वर्ड काउंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। रिव्यू के अंदर भी आपको कमेंट्स देखने को मिलता है और इंसर्ट के अंदर भी आपको यहाँ पर कमेंट देखने को मिलता है। तो दोनों जगह आपको यहाँ पर कमेंट देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमएस वर्ड 2010 टू ओपन द फाइंड नेविगेशन पेन प्रेस। एमएस वर्ड 2010 के अंदर फाइंड नेविगेशन पेन को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या रहती है? तो फाइंड के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंट्रोल के साथ एफ का यूज यहाँ पर करते हैं। कंट्रोल के साथ ए, कंप्लीट टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट की जो आपकी एमएस वर्ड 365 के अंदर रहती है, इसका वर्क क्या है? तो कंट्रोल प्लस ई का यूज करके हम सेंटर लाइन करते हैं टेक्स्ट को। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर राइट रहेगा। जस्टिफाई की बात करें तो कंट्रोल के साथ जे जब हम करेंगे जस्टिफाई आपका हो जाएगा राइट से और लेफ्ट से बिल्कुल एक सीट के अंदर हो जाएगा। राइट अलाइन करना है तो कंट्रोल के साथ आर का यूज करते हैं। अगर हमें फाइल मेन्यू को ओपन करना है तो ओल्ट के साथ एफ हम यहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड डॉक्यूमेंट केयरफुली टू ऑब्जर्व डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एमएस वर्ड फीचर अप्लाइड ओवर द डिफरेंट पोर्शंस एंड अकॉर्डिंगली चूज द बेस्ट सुटेबल ऑप्शंस फॉर क्वेश्चन दैट फॉलोज। यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट दे रखा है, ठीक है। तो ड्रॉप कैप का इस डॉक्यूमेंट के अंदर यूज कर रखा है और आपको देखना है कि ड्रॉप कैप कहाँ पर है। तो मैंने आपको थ्योरी के अंदर बता रखा है, जो आपको स्टार्टिंग के अंदर बड़ा वाला एक लेटर देखने को मिले उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रॉप कैप। और यहाँ पर यूज होता है मैक्सिमम कहाँ पर? न्यूज़पेपर्स के अंदर। तो टोटल यहाँ पर पूछा गया है कितनी ड्रॉप कैप्स आपको इस डॉक्यूमेंट के अंदर देखने को मिल रही है। तो टोटल ड्रॉप कैप है आपकी फर्स्ट एंड लास्ट वन। तो टोटल 2 ड्रॉप कैप आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन बीएसएफ एचसीएम के अंदर पूछा गया था। दिखा भी देते हैं आपको। ये हमने यहाँ पर क्लिक किया, इंसर्ट पर क्लिक किया। अगर आपको यहाँ पर ड्रॉप कैप को अप्लाई करना है, सिलेक्ट करेंगे, ड्रॉप कैप पर क्लिक करेंगे। ड्रॉप कैप के अंदर कितने फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं? नन, ड्रॉप्ड और इन मार्जिन। इन मार्जिन के अंदर जो आपका ड्रॉप कैप लगता है वो मार्जिन पर लगता है, ड्रॉप के अंदर टेक्स्ट के अंदर लगता है। अगर मुझे यहाँ पर इन मार्जिन पर लगाना है तो यहाँ पर बिल्कुल मार्जिन पर आपका ड्रॉप कैप लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 488, मैच द कॉलम्स। यहाँ पर आपको मैच करना है। एक साइड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 के फीचर्स दे रखे हैं और एक साइड में दे रखा है टैब्स। कौन सा फीचर कौन से टैब के अंदर यहाँ पर देखने को मिलता है, ये आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। फर्स्ट है यहाँ पर पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? लेआउट के अंदर। तो फर्स्ट का सेकंड के साथ मैच हो रहा है।
यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर है नहीं है, थर्ड और फोर्थ के अंदर बिल्कुल यहाँ पर रहेगा। फिर आता है आपका सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, होम टैब के अंदर। तो बी का थर्ड के साथ मैच हो रहा है, बी यहाँ पर थर्ड नहीं है, फोर्थ ही आपका यहाँ पर बन जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेज बॉर्डर की बात करें तो पेज बॉर्डर आपको डिजाइन टैब के अंदर देखने को मिलता है। व्हाट इफ एनालिसिस, व्हाट इफ एनालिसिस यहाँ पर गलत डाल रखा है, व्हाट इफ एनालिसिस आपको एक्सेल के अंदर देखने को मिलता है अंदर डेटा टैब, ठीक है। तो इसका यहाँ पर मैच तो करना ही पड़ेगा। तो ये सारे फीचर इन टैब के अंदर देखने मिलते हैं, तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 489, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लाइन स्पेसिंग ऑफ ए पैराग्राफ इन MS वर्ड 2010। MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ की पंक्ति रिक्ति के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर आपको विचार करना है। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा लाइन स्पेसिंग डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन ए पैराग्राफ। लाइन स्पेसिंग जो आपको देखने को मिलती है किसी पैराग्राफ की लाइंस के बीच में वर्टिकल स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, तो बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है क्यों वाली। नेक्स्ट दे रखा है लाइन स्पेसिंग डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ डायगोनल स्पेस बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन ए पैराग्राफ। लाइन स्पेसिंग क्या आपकी डायगोनल लगती है, नहीं लगती है, तो गलत स्टेटमेंट आपकी रहेगी। तो आपको यहाँ पर बताया गया है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, ओनली पी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट आपकी रहेगी। लाइन स्पेसिंग आपकी लाइंस पर वर्टिकल लगती है, नॉट डायगोनली। सेलेक्ट किया और लाइन स्पेसिंग यहाँ पर अप्लाई करनी है, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जाएंगे, लाइन स्पेसिंग पर क्लिक करेंगे, जितनी लाइन स्पेसिंग आपको चाहिए है उतनी लाइन स्पेसिंग आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी वर्टिकली लगती है, डायगोनली नहीं लगती है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द MS वर्ड 365 क्लिपबोर्ड अलाउज अस टू कॉपी अप टू। MS वर्ड 365 क्लिपबोर्ड के अंदर हम मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ आइटम्स को कॉपी कर सकते हैं, तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 के अंदर मैक्सिमम 24 आइटम को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। क्लिपबोर्ड आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, अंडर होम टैब आपको देखने को मिलता है। क्लिक किया, होम टैब पर क्लिक किया यहाँ पर, और यहाँ पर आपको क्लिपबोर्ड देखने को मिलता है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C मैंने किया, ठीक है। अब मैं क्लिपबोर्ड पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर हमें पता लग जाएगा क्या आपने यहाँ पर कॉपी किया है। और आप यहाँ पर मैक्सिमम 24 आइटम को कॉपी कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और आपको यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट दे रखा है इन ऑर्डर टू चेंज ऑटो करेक्ट सेटिंग्स इन MS वर्ड गो टू व्यू, फिर विंडो, फिर स्प्लिट। MS वर्ड के अंदर अगर आपको ऑटो करेक्ट सेटिंग्स को चेंज करना है तो उसके लिए बोल रखा है यहाँ पर प्रोसेस, व्यू के अंदर जाना, फिर विंडो के अंदर जाना, फिर स्प्लिट के अंदर जाना, जो कि बिल्कुल आपका पूरी तरह से गलत स्टेटमेंट रहेगी, ठीक है। यही आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकंड दे रखा है टू स्टार्ट ए चेक ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर इन MS वर्ड 365 डॉक्यूमेंट जस्ट प्रेस F7। अगर आप डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, F7 का यूज करते हैं, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट द आइकन, मैंने आपको बताया था वहां पर जो आइकन कहाँ पर, स्पेलिंग एंड ग्रामर का रिव्यू टैब में जो आपको देखने को मिलता है, ये वाला आइकन स्पेलिंग एंड ग्रामर का होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यूजिंग द थिसारस फीचर इन MS वर्ड 365 यू कैन लुक अप सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। थिसारस फीचर का यूज करके हम वर्ड से रिलेटेड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी आपकी राइट स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट आपका यहाँ पर करेक्ट रहता है, ठीक है। ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑटो करेक्ट सेटिंग्स हम कैसे यहाँ पर चेंज करते हैं, क्लिक करते हैं फाइल पर, फाइल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मोर पर क्लिक करना है, मोर पर क्लिक करने के बाद ऑप्शंस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर प्रूफिंग पर क्लिक करना है। यहाँ से आप ये कर सकते हो ऑटो करेक्ट ऑप्शंस के अंदर चेंजमेंट अपना कर सकते हो, ठीक है। बाकी वहां पर जो बोला गया था वो आपकी गलत है, ठीक है। व्यू के अंदर आपको देखने नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज साइज फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। दोस्तों जब भी क्वेश्चन के अंदर वर्जन मेंशन ना हो तो आंसर आपका अकॉर्डिंग टू ओल्ड वर्जन यहाँ पर होने वाला है। अगर हम न्यू वर्जन के अकॉर्डिंग इसका आंसर दे दें तो आपका प्रॉपरली गलत होगा। जब कभी भी वर्जन आपका मेंशन ना हो तो आपको 2007 वाले वर्जन को डिटरमाइन करके यहाँ पर आंसर देना रहेगा। तो 2007 वाला वर्जन जो है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट पेज साइज जो आपको देखने को मिलता है वो लेटर साइज देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन जो आपके न्यूअर वर्जन है 2019, 21, 65 इनके अंदर बाय डिफॉल्ट आपको A4 साइज देखने को मिलता है, ठीक है। तो कई बच्चे A4 लगा के आए हैं जो ये गलत है। लेटर साइज 2007 के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट देखने को मिलता है। ये आपकी MS वर्ड 2007 का विंडो है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए बाय डिफॉल्ट आपको लेटर देखने को मिलता है। लेकिन जो हम न्यू वर्जन 2019-21 को ओपन करते हैं तो सिलेक्ट आपका A4 यहाँ पर रहता है।
तो एक तो ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, जब भी मेंशन ना हो तो ओल्ड वर्जन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आंसर देना रहेगा, और मान लेना कि ये क्वेश्चन 2007 से पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर नेविगेशन एंड फाइंड एंड रिप्लेस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आर ब्लैंक एंड ब्लैंक। नेविगेशन और फाइंड एंड रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की क्या रहती है? तो नेविगेशन पेन के लिए कंट्रोल के साथ F और कंट्रोल प्लस H फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। कंट्रोल के साथ F मैंने प्रेस किया तो नेविगेशन पेन आपका ओपन यहाँ पर हो जाता है, कुछ भी आप सर्च कर सकते हो। कंट्रोल के साथ H मैंने प्रेस किया तो रिप्लेस फाइंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मायरा वांट्स टू गिव हर टेक्स्ट स्ट्रेट एजेस ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द पैराग्राफ। ये क्वेश्चन IIT HCM के अंदर पूछा गया है इसी महीने सितंबर के अंदर। व्हाट टाइप ऑफ अलाइनमेंट शुड ही चूज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यहाँ पर बोला गया है मायरा अपने जो पैराग्राफ है उसके पास पैराग्राफ के अंदर दोनों एजेस से लाइंस को बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर रखना चाहते हैं, तो इसके लिए कौन सा अलाइनमेंट उसको यूज करना पड़ेगा? तो इसके लिए हम अलाइनमेंट जो यूज करते हैं जस्टिफाई का यूज करते हैं। ऑप्शन सेकंड आपका राइट रहेगा। कंट्रोल के साथ J हम प्रेस करते हैं जस्टिफाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑफ प्रिंट सेटिंग्स इज यूज्ड टू चूज ओनली स्पेसिफिक पेजेस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। इनमें से कौन सी प्रिंट सेटिंग्स के अंदर ऑप्शंस को हम चूज करते हैं जब हमें किसी स्पेसिफिक पेजेस को प्रिंट करना रहता है? फर्स्ट दे रखा प्रिंट ऑल पेजेस, तो इसके अंदर तो सारे पेजेस ही आपके प्रिंट हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रिंट करंट पेज, तो इसके अंदर आपका करंट पेज होगा। नेक्स्ट आपका प्रिंट सिलेक्शन, इसके अंदर आप जितना सिलेक्शन लोगे उतना ही आपका प्रिंट होगा, ये गलत है। नेक्स्ट है कस्टम प्रिंट, तो कस्टम प्रिंट से हम स्पेसिफिक पेजेस का प्रिंट ले सकते हैं। अगर आपको दूसरे का चाहिए, 5वें का चाहिए, 7वें का चाहिए, 8वें का चाहिए, तो कस्टम प्रिंट की हेल्प से आप उसी पर्टिकुलर लोकेशन की क्या सकते हो, प्रिंट ले सकते हो। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन MS वर्ड 2010 ए क्विक वे टू इंडेंट टेक्स्ट इज टू यूज द की। MS वर्ड 2010 के अंदर अगर हमें क्विकली इंडेंट करना है टेक्स्ट को, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम की जो यूज कर सकते हैं, इंसर्ट बिल्कुल नहीं, टैब की का हम यूज कर सकते हैं। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। अगर हमें क्विकली टेक्स्ट को क्या करना है, इंडेंट करना है। मैंने यहाँ पर टेक्स्ट क्या क्लिक किया, टैब में क्लिक कर रहा हूँ तो आपका क्विकली इंडेंट हो रहा है, कुछ भी मैंने इसके अलावा यूज नहीं किया। तो टैब की हेल्प से हम क्विकली इंडेंट यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट, द प्रिंट प्रीव्यू कंबाइंड विद द प्रिंट विंडो to create print pane is located in the view in MS Word 2010। प्रिंट फलक बनाने के लिए प्रिंट विंडो के साथ संयुक्त प्रिंट पुनरावलोकन MS Word 2010 में दृश्य में स्थित है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है जब भी हम प्रिंट निकालते हैं तो उसका प्रिंट व्यू हम देखते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है? तो आपको एक बैकस्टेज व्यू ये देखने को मिलती है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, उसके अंदर हम देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे यहाँ पर प्रिंट निकलने वाला है। अभी मैंने आपको प्रिंट व्यू दिखाया ही था। कंट्रोल ऑल्ट और आई मैंने प्रेस किया, या कंट्रोल F2 आप यूज कर सकते हो। तो बैक स्टेज के अंदर आपको ये प्रिंट व्यू देखने को मिलता है, किस प्रकार से हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर प्रिंट निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 498, which of the following keyboard shortcut is used to insert a page break in an MS Word 2016 डॉक्यूमेंट। अगर आपको MS Word 2016, 2019 किसी में पेज ब्रेक इंसर्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की यहाँ पर होती है कंट्रोल के साथ एंटर। ऑप्शन थर्ड आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। थर्ड इज द राइट आंसर। इसकी मैंने करके भी दिखा रखी, हम नहीं करके दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑफ पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स इज यूज्ड टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ स्पेस before and after lines and paragraphs in an MS Word 2019 documents। अगर आप पैराग्राफ के अंदर स्पेस को एडजस्ट करना चाहते हैं बिफोर और आफ्टर, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? स्पेसिंग का यूज करते हैं। दैट इज ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्रीनशॉट इज अवेलेबल इन टैब ऑफ MS Word 2010। स्क्रीनशॉट ऑप्शन कौन से टैब के अंदर MS Word में अवेलेबल होता है? तो थ्योरी के अंदर मैंने आपको बताया था इंसर्ट के अंदर आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट देखने मिलता है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। और ये आपको न्यू वर्जन के अंदर देखने को मिलेगा। ओल्ड वर्जन के अंदर जैसे 2007 हो गया, वहाँ पर स्क्रीनशॉट की फैसिलिटी नहीं है। तो इंसर्ट के अंदर इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट देखने को मिलता है। अब जो विंडोज आपके यहाँ पर अवेलेबल है उनका डायरेक्ट स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, जैसे ये विंडो मेरी ओपन थी तो ये मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, the user interface bar at the top of the window that contains a variety of tools organized by tabs
which helps you edit and format an MS Word 2010 document is called। आगे तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। टॉप ऑफ द विंडो आपको यहाँ पर जहाँ पर डिफरेंट टैब्स देखने को मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, जहाँ से हम एडिटिंग और फॉर्मेटिंग करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं रिबन। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ MS Word 2010 हेल्प्स रिपीट कंटेंट एट द टॉप ऑफ एवरी पेजेस विदाउट एडिंग इट ऑन टू एवरी पेज। यहाँ पर बोला गया है हमें हर एक पेज पर टॉप हमारा जो डॉक्यूमेंट रहता है उसके हर एक पेजेस के टॉप पर जो आपको देखने को मिलता है और हमें वो एडिट नहीं करना पड़ता है, क्या रहता है वो हेडर। ठीक है, हेडर आपने एक बार एक पेज पर लगा दिया तो सभी पेज पर वो ऑटोमेटिक रिपीट होता है। आपको ये नहीं है कि बार बार में डिफरेंट पेजेस पर हेडर लगाने की आवश्यकता पड़े। होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया तो पेज ब्रेक आपका यहाँ पर हो गया, फिर एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल पेजेस आपके कितने हो गए? 3। अब मैं यहाँ पर कुछ हेडर लगाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया। ठीक है, बाहर क्लिक किया तो हमारा फर्स्ट पेज पर लग गया। सेकंड पेज को ओपन करते हैं तो इसका हेडर यहाँ पर भी लग गया। अब ऐसा तो नहीं हो कि हमने सेकंड पेज पर भी आकर हेडर लगाया, नहीं लगाया ना, तो ओनली एक पेज पर आपको हेडर लगाने की आवश्यकता होती है, बार बार इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए भाई, तो 2023 के अंदर जितने भी MS Word क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।